साथियों, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सब अपने घर पे कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आओ साथियों, आज फिर एक नए चैप्टर के साथ हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कीप या कीप्स या गो या गोज। कीप और गो दोनों के एक ही मायने निकलते हैं जब इनके साथ में ओन का यूज किया जाता है। काम का जारी होना, जैसे वह खेलता रहता है, वह नाचता रहता है, वह दौड़ता रहता है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें हम कीप और एक वचन के साथ कीप्स, बहुवचन के साथ कीप और एक वचन के साथ कीप्स, इनका यूज करते हैं। आओ इसका एक स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स, गो या गोज, प्लस ऑन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आओ हम एक सेंटेंस लेते हैं, उदाहरण से हम समझेंगे। हिंदी का एक वाक्य लेते हैं हम। मैं खेलता रहता हूँ। आई कीप ऑन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई कीप ऑन प्लेइंग, या कीप की जगह आप गो का यूज भी कर सकते हो। आई गो ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूँ। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, उदाहरणों से इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। एक उदाहरण और लेते हैं। तुम खेलते रहते हो। तुम खेलते रहते हो। You keep on playing. You keep on playing. You बहुवचन है इसलिए इसके साथ keep का यूज होगा, या फिर आप you go on playing भी बोल सकते हो। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। keep के साथ on आने पे भी वही अर्थ निकलता है और go के साथ on आने पे भी वही अर्थ निकलता है। You go on playing, तुम खेलते रहते हो। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम खेलते रहते हैं। हम खेलते रहते हैं। वी कीप ऑन प्लेइंग। वी कीप ऑन प्लेइंग, या वी गो ऑन प्लेइंग। कौन सा भी सेंटेंस बोलो, हिंदी का मायना एक ही निकलेगा। वी गो ऑन प्लेइंग, गो ऑन लगाओ भले कीप ऑन लगाओ, दोनों एक ही मायने निकालते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वे खेलते रहते हैं। दे कीप ऑन प्लेइंग। दे कीप ऑन प्लेइंग, या दे गो ऑन प्लेइंग। दे गो ऑन प्लेइंग, दोनों में से कोई भी सेंटेंस का यूज करो, हिंदी अर्थ एक ही निकलेगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हम एक वचन का लेते हैं। वह खेलता रहता है। ही कीप्स, अब कीप के साथ ACIES का प्रयोग करेंगे। ही कीप्स ऑन प्लेइंग, या ही गोज ऑन प्लेइंग। ही गोज ऑन प्लेइंग। चलो नेक्स्ट सेंटेंस एक वचन का और लेते हैं हम। वह खेलती रहती है। वह खेलती रहती है। शी कीप्स ऑन प्लेइंग, खेलती रहती है स्त्रीलिंग है इसलिए शी कीप्स ऑन प्लेइंग, या शी गोज ऑन प्लेइंग। शी गोज ऑन प्लेइंग। गाइज, ये सब सेंटेंस प्रेजेंट के थे। नेक्स्ट सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे वो पास्ट के पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बोल के बताता हूँ। मैं खेलता रहता था, तुम खेलते रहते थे, जिनके अंत में थे आए, तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कीप की जगह केप्ट और गो की जगह वेंट। आओ हम स्ट्रक्चर लेते हैं इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर केप्ट या
वेंट, केप्ट या वेंट, प्लस ऑन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इनको उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एक सेंटेंस लेते हैं हम। तुम खेलते रहते थे, तुम खेलते रहते थे। यू केप्ट ऑन प्लेइंग, यू केप्ट ऑन प्लेइंग या यू वेंट ऑन प्लेइंग, यू वेंट ऑन प्लेइंग। तुम खेलते रहते थे। एक सेंटेंस और लेते हैं हम। वह रोता रहता था, वह रोता रहता था। ही केप्ट ऑन वीपिंग, ही केप्ट ऑन वीपिंग या ही वेंट ऑन वीपिंग, वह रोता रहता था। एक सेंटेंस और लेते हैं हम। वे खेलते रहते थे। दे केप्ट ऑन प्लेइंग, दे केप्ट ऑन प्लेइंग या दे वेंट ऑन प्लेइंग, दे वेंट ऑन प्लेइंग। एक सेंटेंस और लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम खेलते रहते थे, हम खेलते रहते थे। वी केप्ट ऑन प्लेइंग, वी केप्ट ऑन प्लेइंग या वी वेंट ऑन प्लेइंग, वी वेंट ऑन प्लेइंग। आपको पास्ट टेंस के सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ सेंटेंस जो सीधे हम बोलते हैं, खेलते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, इस प्रकार के जो सेंटेंस आप बनाओगे उनमें आपको कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देना है। इसका अर्थ आपको निकलेगा जैसे नाचते रहो, खेलते रहो, दौड़ते रहो, इस प्रकार अर्थ निकलेगा। और हम उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हमें किसी को बोलना है खेलते रहो, खेलते रहो, उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? कीप प्लेइंग, खेलते रहो, कीप प्लेइंग, जिनमें सब्जेक्ट ना हो, कीप प्लेइंग। एक सेंटेंस और लेते हैं हम। नाचते रहो, नाचते रहो, कीप डांसिंग, नाचते रहो, कीप डांसिंग। पहला सेंटेंस हमने लिया खेलते रहो, कीप प्लेइंग। दूसरा हमने लिया नाचते रहो, कीप डांसिंग। एक सेंटेंस और लेते हैं हम। बोलते रहो, अगला सेंटेंस लिया हमने बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। एक सेंटेंस और लेते हैं हम। हंसते रहो, हंसते रहो, कीप लाफिंग, कीप लाफिंग। कीप प्लेइंग, कीप डांसिंग, कीप स्पीकिंग, कीप लाफिंग। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जाते रहो, कीप गोइंग, जाते रहो, कीप गोइंग। तो छोटे छोटे सेंटेंस जो हम बगैर सब्जेक्ट के बोलते हैं उनको हम कैसे बोलेंगे? जैसे खेलते रहो, कीप प्लेइंग, नाचते रहो, कीप डांसिंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, हंसते रहो, कीप लाफिंग, जाते रहो, कीप गोइंग। गाइज, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।